फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रवाह में एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है जो नेहा उपाध्याय ले रही हैं। भगवत गीता पे वो हमको ज्ञान देंगी। तो आज हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या जानकारी अलग से मिलती है जो नेहा उपाध्याय शेयर करेंगी। Hello, good afternoon, everyone. Myself, Neha Upadhyay. First of all, I would like to thank Lekha Aunty from providing me this platform, this forum. And secondly, all of you are not only elder me, but also more knowledgeable. Hence, this is only attempt from my side, small initiative from my side to talk about Srimad Bhagavad Gita. Start करूं लेखा आंटी? हाँ, और हाथ हटा लो। Okay. सबसे पहले हम गीता के बारे में जानना चाहेंगे। गीता ऐसा ग्रंथ है, पढ़े सो उतरे पार, जो भी जानेगा इसे होगा बेड़ा पार। तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि आप कहीं से भी इसका कोई भी पेज ओपन करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपकी दुविधा का समाधान मिल जाएगा किसी भी पेज में से अगर आप इसको ओपन करेंगे। लेकिन भगवत गीता के मतलब भगवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ लाइफ मैनुअल। मैनुअल लाइक हम लोग कभी भी कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव ओवन, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि हमें उसको कैसे यूज करना है। जस्ट लाइक दैट इट्स अ लाइफ मैनुअल कि हम जन्म तो ले लेते हैं पर हमको ये नहीं पता कि हमको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, सब परिस्थितियों से हमको कैसे निकलना है, दुविधाओं से कैसे निकलना है। तो ये एक मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता मीन्स, इसका ओरिजिन है गीत। गीत जो श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन के लिए गाया गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इसलिए हम इसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई हम लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में। और इसमें हर तरीके से अगर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसके एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें किस तरीके से ले जाता है। तो आज का तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैं गीता के बारे में बताना चाहूंगी किस तरीके से, उसके बाद हम इसके अध्याय में जाएंगे। बहुत ही ह्यूज, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन कुछ सेशंस में इसको समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सिर्फ एक कोशिश की है कि किस तरीके से हम इसको जान पाएंगे। तो इसमें हम ये, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये एक जीविका साधन नहीं है, संग्राम का साधन नहीं है, ये जीवन के संग्राम का साधन है। किस तरीके से हमको जिंदगी जीनी है ये बताने के लिए ये है कि इट्स टीच अस टू डू और नॉट टू डू, और टू बी और नॉट टू बी, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जीवन में क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। तो जिस तरीके से सबसे पहले हम महाभारत के, ये तो हम सबको पता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए बोला था, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में महाभारत के सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। बाकी के अध्याय में जाने के बाद सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के बीच का ही संवाद रह जाता है, सभी कैरेक्टर्स उसमें से विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन ये बेस्ड सबके ऊपर है। तो 18 अध्याय हैं इसके अंदर, 700 प्लस इसमें श्लोकास हैं के अंदर, जिसमें से सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है और बाकी सारे श्लोक अर्जुन और कृष्ण के बीच ही हैं। इनके मेन कैरेक्टर्स सिर्फ 4 ही हैं, अर्जुन, कृष्ण जी, धृतराष्ट्र और संजय। लेकिन इसकी हिस्ट्री भी जानना जरूरी है, इसीलिए हम बताना चाहेंगे कि ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स महाभारत के हैं ये सभी सिंबॉलिक हैं और सिंबॉलिक हैं ये लोग। और मेन इसकी टीचिंग मैं बताना चाहूंगी थोड़ी सी गीता की, जो आगे डिटेल में आएगी। फोकस ऑन योर एक्शन एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। सिर्फ कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये 5 इसकी मेन टीचिंग्स हैं। बी फियरलेस, कॉन्शियसनेस विद इन यू इज नाइदर नॉर डज इट एवर डाई। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, अपने ऊपर कभी डाउट मत कीजिए, संशय में कभी मत रहिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं।
लर्न टू टॉलरेट, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, जो भी आया है वो नष्ट होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। बिकम स्टेबल लाइक द ओशन, समुद्र की तरीके से आप शांत बनिए, स्थिर बनिए, कि कोई भी परिस्थिति आप पर इस तरीके से असर ना डाल पाए। तो गीता का हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो उस समय में हो गया, लेकिन इदह शरीर कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या भिद्यते, जो हमारा शरीर है ये भी एक कुरुक्षेत्र है, इसमें लगातार युद्ध चलता रहता है। तो जब हम, कुरु का मतलब होता है करना, जब हम कुछ कर रहे हैं, तो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो हम कुरुक्षेत्र में होते हैं। और जब हमारा एक इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और हम भगवान से अपना वो बनाते हैं, तो हम धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। तो धर्म, कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र में जाने के बीच ही जो है वो हमारा शरीर रहता है, इस यही इसमें लेसन दिया गया है। हाँ, तो एज पर भगवत गीता, ईच इंडिविजुअल इज, हर कोई इंसान है, उसके अंदर दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक होती है दैवीय संपद, गॉडली कैरेक्टर्स, और एक होती है आसुरी। जो महाभारत के जितने कैरेक्टर्स हैं उनके माध्यम से मैं आपको अभी जैसे मैंने बताया, वो सभी सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक मीन्स वो आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं उन सबको वो सिंबलाइज करते हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं गीता के। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी देवीय जो संपद होते हैं उसके अंदर आते हैं पांडु। पांडु जो है वो पुण्य, जो भी हम पुण्य के कर्म करते हैं वो सब उनको हम रिलेट करेंगे पांडु से। और कुंती जो है वो हमेशा उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, जितनी भी हमारी कर्तव्य जिम्मेदारियां जो हम इस लाइफ में पूरी करते हैं उसको हम रिलेट करेंगे कुंती से। उसके बाद आते हैं अब अर्जुन। अर्जुन, जब अनुराग जो होता है हमारा ईश्वर के प्रति या किसी भी प्रति जो अफेक्शन होता है उसे हम कहते हैं अर्जुन। और भीम जो होते हैं वो भाव के प्रतीक हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सत्य, सत्य जब हमारे अंदर जागता है तो इसका मतलब है कि देवीय शक्तियां हमारे अंदर आ रही हैं। नकुल नियम का प्रतीक होते हैं, सहदेव जो होते हैं वो सात्विकता का प्रतीक होते हैं, और द्रौपदी प्रतीक होती है करेज, साहस का प्रतीक है। और महाभारत के एक कैरेक्टर और है सात्यकी, जो कि यादव उनको बोला जाता था, और वो उनकी कौरवों की सेना में थे, सॉरी, और उनको वो जो है सात्विकता का प्रतीक उनको बोला जाता है इसमें। उसके बाद हमारी देवीय संपद के बाद हमारी आती है आसुरी संपद। आसुरी संपद में सबसे पहले धृतराष्ट्र आते हैं। धृतराष्ट्र जो है उनको आसुरी संपद का राजा कहा जाता है, मीन्स अज्ञानता का प्रतीक। वो सिर्फ अपनी आंखों से ब्लाइंड नहीं थे, वो मन से भी ब्लाइंड थे, और पुत्र मोह में इस तरीके से अंधे थे जिस तरीके से हम दुनिया के मोह में हो जाते हैं और देख ही नहीं पाते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो वो पुत्र मोह में इस तरीके से अंधे थे कि उनको यही नहीं समझ आता था कि क्या सही है और क्या गलत है। और सेकंड जो उनकी वाइफ थी, जो गांधारी, उनको हम त्याग का प्रतीक कहते हैं, क्योंकि वो जीवन भर अपने पति की वजह से ब्लाइंड फोल्ड करके उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा, और जो त्याग उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसका जो है कैरेक्टर है जो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतीक उनको बोला जाता है। दुर्योधन, दुर्योधन तो हमेशा से ही अत्याचारी थे, और उसमें दुर्बुद्धि कहा जाता है दुशासन को। अश्वत्थामा जो एक कैरेक्टर थे इसमें, वो लड़े तो कौरवों की तरफ से थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे वो, लेकिन उनको जो हमारे मन में या ईश्वर के भौतिक सुख के प्रति जो आसक्ति होती है, जैसे द्रोणाचार्य जी को अश्वत्थामा के प्रति बहुत ही आसक्ति थी। उनकी मृत्यु ही सिर्फ इस बात पे हुई थी क्योंकि उनको ये गलत ये सूचना दे दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने तुरंत हथियार छोड़ दिया था। जबकि उसमें अश्वत्थामा नाम का एक हाथी जो था उसका वध करके युधिष्ठिर ने बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो कौरवों की सेना में एक हाथी हुआ करते था अश्वत्थामा, उसको मारने के बाद उन्होंने ये बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि जब तक
द्रोणाचार्य जी अपना हथियार नहीं छोड़ते तब तक उनको कोई मार नहीं सकता था, ये उनके पास वरदान था। तो वो इतने ज्ञानी होने के बाद भी अश्वत्थामा जो थे वो उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा उसके प्रति थी कि उन्होंने सिर्फ एक ये खबर सुनने के बाद तुरंत कुछ बिना जाने ही हथियार छोड़ दिया, और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। तो अश्वत्थामा जो जिन्हें कहा जाता है चिरंजीवी, जो हनुमान जी कुछ जो चिरंजीवी होते हैं उनमें अश्वत्थामा भी है। क्यों? क्योंकि आसक्ति हमारी कभी भी इस भौतिक दुनिया से नहीं छूटती, इसीलिए उनको चिरंजीवी कहा जाता है। तो ये सारे सिंबल्स हैं इस तरीके के। और सबसे ज्यादा इसमें है कर्ण। कर्ण जो है वो हमेशा बंधन जिसे कहते हैं। जब तक कुंती को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुंती जो थी वो कर्तव्य का प्रतीक है और पांडु जो है वो पुण्य का प्रतीक है, लेकिन जब तक कुंती पांडु से नहीं मिली थी उससे पहले का जो है वो बंधन है, वो है कर्ण। और जब उनको पुण्य की प्राप्ति हुई उसके बाद के जो है वो देवीय शक्ति उनके अंदर सारी आसक्ति आ गई, देवीय संपद। तो उसके बाद जितने भी कैरेक्टर उनके अंदर आए वो सारे देवी आसक्ति में आएंगे, और उससे पहले जो उन्होंने किया वो उनका बंधन है कर्ण। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सारे कैरेक्टर सिंबॉलिक हैं इसके। और भगवत गीता उस समय में हुआ लेकिन लिखा गया, लेकिन अब हम इसको अपनी अपनी डेली लाइफ में या अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए किस तरीके से, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर ही हैं, और कुरुक्षेत्र खुद हमारा शरीर है। लगातार इसके अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है हमारे शरीर के अंदर कि हमें कुरुक्षेत्र में जाना है या धर्म क्षेत्र में जाना है। और इस महाभारत का एक एक कैरेक्टर हमारे अंदर व्याप्त है। आप अर्जुन कह सकते हैं, युधिष्ठिर कह सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरफ जाना चाहें। मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्य अगर गिरना चाहे तो वो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर वो उठना चाहे तो वो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। ये मनुष्य के अंदर की क्वालिटी है। तो इसीलिए भगवत गीता का पाठ करना या उसको समझना, सिर्फ ये नहीं है कि हमने भगवत गीता पढ़ ली, उसको समझना कि वो किस तरीके से हमारी लाइफ का मैनुअल है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको ये था कि सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो नेक्स्ट से मैं अर्जुन विषाद योग से स्टार्ट करूंगी। एंड प्रभु मेहनत हमारी है और कृपा तुम्हारी है। ओवर टू लेखा आंटी। हाँ, थैंक यू। इसको स्क्रीन तुम अपना शेयरिंग बंद कर दो। ठीक है हो आंटी। गया? हाँ। तो थैंक यू नेहा। आज तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना बात को रखा है, और इसका ये स्वरूप भी है, हर कैरेक्टर जो हमारे अंदर जीवित है वो हम किस तरीके से देख रहे थे और समझ रहे थे, वो अब हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो आज नेहा, तुमने जिस तरह से इसका अपने कैरेक्टर्स को लेकर के और एक नए स्वरूप में गीता को पेश करा, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और इस थैंक यू तरह आंटी। देखिए, हम लोग जो अभी तक ये घबरा रहे हैं कि हम किस तरह से क्लास को लें, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज है जिसको हम हर दिन सीख सकते हैं। तो नेहा के लिए तो एक है ही, तालियों से उनका स्वागत तो हम कर ही रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से आज थैंक यू आंटी किया जी। है। और आगे भी हम जानना चाहेंगे कि तुमको तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। दैट्स एक्सीलेंट। नहीं होता। तो देखिए, जो बात आज नेहा ने हमको बताई है, इसको अगर हम अपनी डेली लाइफ में जो हम अभी तक सुन रहे थे, अपने चक्रों के माध्यम से, या कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो हमने इतने दिन चर्चा करी और सुनी, तो आज ये चीज हमको इतनी आसानी से क्यों समझ में आ गई? कि गीता को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा बेस है। हमारे पास बेस उसका है कि कौन सी जो आसुरी शक्तियां हैं या देवी शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ विराजमान है, और हम उनके ऊपर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हम अपना उत्थान कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो हमको क्लैरिटी से समझ में आएगी इसके माध्यम से, गीता के माध्यम से।
तो जो इन्होंने अटैचमेंट की बात करी, अटैचमेंट का कैरेक्टर कौन सा था? अटैचमेंट किसके पास था? मोह का कैरेक्टर था आंटी दुर्योधन। दुर्योधन। मोह तो दुर्योधन है। आसक्ति और आसक्ति के थे अश्वत्थामा। हाँ। अश्वत्थ। तो हाँ ये जी। जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? आसक्ति हमारी क्यों नहीं समाप्त हो रही है? जो हमारे आध्यात्मिक सफर है जिसमें हम चल रहे हैं, उसमें सबसे हम यही चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा अटैचमेंट चीजों से कम हो, तभी हम इस मार्ग पे आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कर्तव्य की बात करी कि द्रौपदी को उन्होंने बताया कि वो कर्तव्य का प्रतीक है। तो जो डेली लाइफ में जो हम अपने काम कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि कर्म नहीं छोड़ना है, केवल सरेंडर करके हमें आगे बढ़ना है। तो कर्तव्य का बहुत ही सुंदर प्रतीक है। और उसका अगर आप अपने कर्तव्यों का उसको साथ में उसको मानवीकरण करिए, सामने द्रौपदी को खड़ा देखिए, तो वो एक बहुत ही क्लैरिटी से आपको और भी समझ में आएगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कर्तव्य और पुण्य जो इन्होंने बताया, पुण्य का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन आ गया ना। पुण्य कौन है? पांडव है हमारे 5 पांडव। तो पांचों पांडवों के एक एक गुण, धर्म, सत्य, अपने अंदर सहनशीलता, और क्या है? शक्ति। भीम के पास क्या थी? भाव, अनुराग। हाँ जी। अनुराग, भाव। तो भाव में कौन सा भाव? को भाव जो आ जाता है, तो उसमें भाव हमारा कैसा है? सात्विक भाव लेके अगर हम जीवन में बढ़ते हैं, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज का ये बहुत ही खूबसूरती से तुमने नेहा बताया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द योर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।